मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब ये जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाओगे कि मैंने तुम्हारे घर में फरिश्तों को भेज दिया है, जो अब तुम्हारी रक्षा करेंगे और हर पल तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे ताकि तुम प्रगति कर सको, आगे बढ़ सको। वो तुम्हें हर बार यह एहसास दिलाएंगे कि तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं हो। वो हर बार तुम्हें गलतियां करने से रोकेंगे और हर बार एक नई शुरुआत करने में अपनी पूरी सहायता प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे अभिभावक देवदूत हर समय तुम्हारे लिए मौजूद हैं। तुम उन्हें भले न देखो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में उपस्थित है। मेरे प्रिय, अपने अभिभावक देवदूतों के आशीर्वाद को तुम्हें ग्रहण करना है। इसे ग्रहण करने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्ण सुनना है। इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। तुम समृद्धि के दौर की ओर बढ़ रहे हो, इसलिए अब धन के बारे में चिंता करना बंद कर दो और अपने देवदूतों को तुम्हारी देखभाल करने का पूरा मौका दो। इस आशीर्वाद को प्राप्त करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी दिव्य लोक में बैठे देवदूत तुम्हारी क्रिया से बहुत खुश हैं और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय, अपनी प्रवृत्ति और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो। यदि कोई बात अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो उसके पीछे एक विशेष कारण छुपा हुआ है। तुम सही मार्ग पर हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रफ्तार क्या है। किसी भी चीज के लिए अपने मन की शांति कभी भी ना खोना, क्योंकि तुम्हारे मन की शांति से बढ़कर इस संसार में अभी कुछ भी नहीं है। तुम स्वयं को अतीत से मुक्त करो। ये कुछ जोखिम लेने और अपने सहज आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और वो करने का समय है जिसे अब तक तुम किसी न किसी वजह से टालते रहे हो। खुश होना या दुखी होना मनुष्य का अपना चुनाव होता है। इसमें परिस्थितियों का कोई भी योगदान नहीं होता। यह मनुष्य तय करता है कि वो खुश होगा या दुखी। बाद में परिस्थितियां मनुष्य के इस चयन को सही या गलत साबित करती हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में सुनहरा अवसर आ रहा है। तुम अपने शत्रुओं की चिंता छोड़ दो। मैं तुम्हें ऐसा अवसर प्रदान करूंगा जो तुम्हें पहले कभी भी नहीं मिला है। मैं तुम्हारे लिए प्रगति के नए दरवाजे खोल रहा हूं। वक्त ने जो कुछ तुमसे छीन लिया था, अब वह सब तुम्हारे पास वापस आ रहा है। और वक्त ने अभी तक जो कुछ तुम्हें नहीं प्रदान किया था, वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा। मैं तुम्हें नीचे से ऊपर ले जाने की योजना बना रहा हूं। अब तुम्हारे वो दिन समाप्त हो गए जब तुम अभाव में अपने दिन गुजारा करते थे। जो कुछ भी तुम्हें परेशान कर रहा है या तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहा है, उसे अब समाप्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। मैंने तुम्हारी सारी जरूरतों के लिए मार्ग बना दिए हैं। अब समय है उनका तुम तक पहुंचने का। ये वही समय है जब तुम्हारी आस्था प्रगाढ़ होगी। ये वही समय है जब तुम्हारी परीक्षाओं का अंत होगा। और यही वह समय है जब तुम्हें चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। तुम चयन करोगे खुशियों का, दुख का, उदासीनता का। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा। इस पल में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि दर्द और लड़ाई कभी ना खत्म होने वाली है, लेकिन मेरा यकीन करो, परिवर्तन अपने क्षितिज पर है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए दिव्य दरवाजे खुल रहे हैं, जो अपने साथ साथ
अवसरों की एक लंबी श्रृंखला लेकर आएंगे। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक के बाद एक से एक बढ़कर खुशियां शामिल होगी। आपको कोई शानदार समाचार मिलने वाला है। ईश्वर आपकी स्थिति को बदलकर आपके लिए मार्ग बना रहा है। इस बात पर तुम्हें विश्वास करना होगा मेरे प्रिय। जिस प्रकार के समाचार की तुम कल्पना कर रहे हो, उससे भी बेहतर समाचार तुम्हें मिलेगा। तुम अनंत आशीर्वाद के एक नए समय में प्रवेश कर रहे हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हें खुशियों को स्वीकार करना ही होगा। तुम सूर्य के उस किरण की तरह हो जो जहां भी जाता है अपनी ऊर्जा का प्रभाव छोड़ देता है। तुम यूं ही कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो जो केवल सांस लेने मात्र के लिए धरती पर जन्म लिए हो। नहीं मेरे प्रिय, ईश्वर के पास वो योजना है जिससे तुम बहुत ऊंचाई पर जाओगे। और चमत्कार से पहले अपनी हिम्मत ना हारना। तुम्हें ध्यान देना है तो कुछ बातों का। सर्वप्रथम तुम्हें कोई भी कार्य बेहोशी में नहीं करना है। होश पूर्वक सभी कार्य करने हैं। जब मैं तुमसे होश पूर्वक कार्य करने को कह रहा हूं, तो तुम्हें इसके मर्म को समझना है, केवल शब्दों में नहीं उलझे रहना है। होश पूर्वक कार्य करने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य तुम्हारे जीवन में स्वतः नहीं होना चाहिए। तुम्हें हर कार्य को गूढ़ता से समझना होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, तुम्हें नीचे दिखाने का प्रयास किया, तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी है। उनकी मानसिकता को समझना है और ये जानना है कि वास्तव में तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या व्यर्थ है। मनुष्य की वासना कभी समाप्त नहीं होती। उसके भीतर वो विभिन्न रूप लेकर के पनपती ही रहती है। कभी धन की वासना, तो कभी काम की वासना, कभी सामाजिक प्रतिष्ठा की वासना, तो कभी भौतिक सुख समृद्धियों की वासना। ये बढ़ती ही जाती है। लेकिन तुम्हें इस पर नियंत्रण पाना होगा, इसे संतुलन में लाना होगा। और ऐसा करने के लिए फरिश्ते तुम्हारी सहायता करेंगे। क्या तुम उन दिव्य फरिश्तों को अपने घर में प्रवेश देने के इच्छुक हो? क्या तुम तैयार हो एक नए परिवर्तन के लिए? एक ऐसे परिवर्तन के लिए जहां से न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा, बल्कि उन सभी लोगों का अब जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा जो तुमसे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। यदि किसी ने तुम्हारे साथ बेहतर किया है तो उसका जीवन भी बेहतर रूप में बदलेगा। यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है तो उसका जीवन भी बुरा हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक समझना है कि तुम्हारे साथ क्या घटित हो रहा है। अपने भीतर झांकना है, अपने भीतर की गहराई में उतरना है। समय आ चला है तुम्हारी जीत का। बहुत रो लिए तुम, बहुत विलाप कर लिए। अब अपनी प्रतिभा को छुपाओ नहीं, अपनी प्रतिभा को निखरने दो, क्योंकि ज्यों ज्यों तुम अपनी प्रतिभा को निखरने दोगे, वैसे ही तुम्हारे सामने रास्ते बनते चले जाएंगे। ये रास्ते केवल खुशियों के नहीं, केवल जीत के नहीं, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी के उद्धार करने के हैं जो तुम्हें प्रेम करते हैं या जिनसे तुम्हें लगाव है। मेरे प्रिय, जब मनुष्य का कठिन समय आता है, तब उसे पहचान होनी प्रारंभ हो जाती है। उसे पहचान होती है अपने शत्रुओं की, उसे पहचान होती है अपने मित्रों की, उसे पहचान होती है अपनों की, उसे पहचान होती है परायों की, और मुख्यतः उसे पहचान होती है अपने आप की। और जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, उसे फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो अपने आप को नहीं जान पाता है, जो उस एक को नहीं समझ पाता जो उससे सम्मिलित है, वो इस संसार का समस्त ज्ञान पाकर के भी अज्ञानी ही रह जाता है। मेरे प्रिय, चुनाव तुम्हारा होगा।
तुम्हें अज्ञानी रहना है या ज्ञानवान बनना है, ये सब कुछ तुम्हारे चुनाव, तुम्हारे विकल्पों और तुम्हारी सोच पर निर्भर करेगा। तुम्हारे इरादे कितने मजबूत हैं, तुम्हारी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत है, इस पे निर्भर करेगा तुम्हारा आने वाला भविष्य। ये माह तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। इस माह को गहराई से देखना होगा, इस माह को गंभीरता से देखना होगा। खुशियों की एक नई श्रृंखला को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। कुछ समय पहले एक अजीब सी वृद्ध महिला से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। वो यूं ही नहीं था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो तुम्हारे संकल्प शक्ति और तुम्हारे स्वभाव को जांचने का एक तरीका मात्र था। ब्रह्मांड विभिन्न योजनाएं बनाता है ताकि तुम तक वो सब पहुंचाया जाए जिसके तुम योग्य हो। कई बार तुम गलतियां करते हो, कई बार तुम बहुत बेहतर प्रयास करते हो। मैं तुम्हारे सभी गतिविधियों को देखता रहता हूं, उनका मूल्यांकन करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम जीत पाने के योग्य हो, पूरी तरह से उसके योग्य हो। इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अब बहुत ही जल्द फरिश्ते तुमसे संपर्क करने वाले हैं और जब फरिश्ते तुमसे संपर्क करेंगे तो तुम्हें अपनी बातों को खोलकर उनके समक्ष रखना है। तुम्हें उनके रूप, रंग, वाणी, उनकी बोलचाल, इस पर नहीं जाना है। तुम्हारा केवल इतना ही प्रयास होगा कि तुम बेहतर तरीके से अपनी बात उन्हें बता सको। मेरे प्रिय, तुम्हें व्यर्थ की झंझावातों में नहीं फंसना है। तुम्हें केवल उस पर ध्यान देना है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, तुम्हें उसका विचार भी नहीं करना है। और ऐसा ही तुम्हें आज रात्रि से भी करना है। जब तुम सोने जाओगे, उससे पहले तुम्हें केवल उन चीजों का विचार करना है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए, और जो तुम्हें अपने जीवन में नहीं चाहिए, फिर चाहे उसकी चिंता भी तुम्हें क्यों ना सता रही हो, तुम्हें उसका विचार नहीं करना है। तुम्हें केवल वही विचार करना है जिसे तुम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो। बाकी किसी भी बात को सोचना बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। मेरे प्रिय, तुम जीत की राह पर हो, लेकिन जीत तुम्हें तभी हासिल होगी जब तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होगी। जीत तुम्हें तभी हासिल होगी जब तुम्हारी क्षमता तुम्हें जीतने योग्य बना देगी। मेरे प्रिय, किसी भी तरह की दरिया दिली की उम्मीद किसी से ना करो। केवल ब्रह्मांड को अपना सब कुछ समर्पित कर दो और फिर तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय, अब तक जो हुआ है उसका त्याग करो। चाहे वो चीज तुम्हारे साथ बेहतर हुई हो या बुरी हुई है, तुम्हें अपने अतीत का बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। अतीत का कुल प्रयोजन इतना है कि जब तुम्हें कभी भी अपनी सफलताओं को याद करना हो, तभी केवल उनका विचार करना है। अन्यथा किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अतीत का विचार नहीं करना है। मेरे प्रिय, यदि तुम जीत को हासिल करना चाहते हो तो इसकी पुष्टि करो। अभी संख्या 555 लिखकर इसकी पुष्टि करो। तुम जीत हासिल करने वाले हो, इस विचार को ग्रहण करो और साथ ही साथ अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का भी विचार करो। विभिन्न परिस्थितियों में जब तुम्हारे समक्ष बहुत सी मुश्किलें आई थी, तब तुमने कौन सा निर्णय लिया था, इसका विचार करो और अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता का भी विस्तार करो। तुम निर्णय लेने में जितने ज्यादा सशक्त हो पाओगे, तुम्हारा जीवन उतना बेहतर होता जाएगा। और मुझ पर विश्वास रखो, जल्द ही तुम्हारे जीवन की समस्त मुश्किलें समाप्त होने वाली हैं। तुम
उस दौर में प्रवेश करने वाले हो जहां से फिर कोई मुश्किल ना बचेगी। रहेगा तो केवल तुम्हारी जीत, उसके अंश और तुम्हारी खुशियों का उद्घोष। मेरे प्रिय, समय आ गया है। अब अपनी जीत को स्वीकार कर लो और अपने मन से भय का त्याग कर दो, निराशा का त्याग कर दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर से आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।